नमस्कार मित्रों, आज हम ताओ उपनिषद की यात्रा पर चलते हैं, जो ओशो की एक चर्चित पुस्तक है जिसमें जीवन दर्शन का सजीव चित्रण ओशो द्वारा किया गया है। मित्रों, आज हम एक ऐसे रहस्य के द्वार पर दस्तक देने जा रहे हैं जिसे लाओ त्से ने खोला था और जिसे ओशो ने हमारे लिए नया जीवन दिया है। यह साधारण शास्त्र नहीं है, यह कोई ग्रंथ मात्र नहीं है, बल्कि अस्तित्व की धड़कन को सुनने का, जीवन के मूल रस को पीने का एक निमंत्रण है। लाओ त्से का ताओ शब्द ही इतना गहरा है कि उसका कोई अनुवाद संभव नहीं। कोई उसे मार्ग कहता है, कोई उसे धारा, कोई उसे सत्य, पर लाओ त्से कहता है ताओ कहा नहीं जा सकता। वह जो कहा जा सकता है वह ताओ नहीं है। ओशो कहते हैं लाओ त्से ने एक शब्द ताओ के लिए चुना। वह शब्द किसी भी भाषा में अनुवादित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ताओ का मतलब है वह जो है, और जो है उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। लाओ त्से एक साधारण ऋषि नहीं थे, उनका जीवन ही मौन की एक गवाही था। वे सत्ता, राजनीति और समाज से दूर जंगलों में भटकते रहे। कहते हैं जब वे जीवन के अंत में चीन छोड़कर जा रहे थे तो एक सैनिक ने उन्हें रोका और कहा, जाते जाते कुछ लिखकर छोड़ दो। तुम्हारा मौन बहुत अमूल्य है, लेकिन अगर तुम लिखोगे नहीं तो आने वाली पीढ़ियां उस मौन से वंचित रह जाएंगी। और वहीं से जन्म हुआ ताओ ते चिंग का। केवल 81 सूत्र, लेकिन उनमें पूरा ब्रह्मांड समाहित है। ओशो कहते हैं लाओ त्से ने सबसे कम कहा है और सबसे ज्यादा कह दिया है। उसके शब्द इतने छोटे हैं कि लगता है कुछ कहा ही नहीं, और उनके बीच की खामोशी इतनी विशाल है कि लगता है सब कह दिया। लाओ त्से की पूरी दृष्टि यही है, जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लो। कोई विरोध मत करो, कोई संघर्ष मत करो। नदी बह रही है, तुम उसके साथ बहो। वृक्ष खड़ा है, वह आकाश को छू रहा है बिना किसी आकांक्षा के। फूल खिलता है बिना घोषणा के, बिना विज्ञापन के। यही ताओ है। ओशो कहते हैं लाओ त्से कहता है कि जो कर रहा है वही गलत कर रहा है, और जो कर नहीं रहा उसी के माध्यम से ताओ घटित होता है। यह करने न करने की बात हमारी आदतों से बिल्कुल उल्टी लगती है। हम जीवन भर करते ही रहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कहीं पहुंच जाना चाहते हैं, लेकिन लाओ त्से कहता है जो है वही पूर्ण है। जीवन की यह सहजता ही ताओ का सार है, और यही सहजता ओशो की वाणी में बार बार गूंजती है। ओशो कहते हैं लाओ त्से तो कहता है बिना प्रयत्न के जियो। जीवन पहले से ही जैसा होना चाहिए वैसा ही है। मित्रों, यह ताओ उपनिषद केवल सूत्रों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह हमारी जमी जमाई मानसिकता को तोड़ने का आमंत्रण है। यह हमें विचार से परे ले जाने वाला मार्ग है। लाओ त्से कहता है जो जानता है वह कहता नहीं, और जो कहता है वह जानता नहीं। यह वाक्य ही बता देता है कि ज्ञान शब्दों से परे है। शब्द
केवल संकेत हैं, केवल उंगली है चांद की ओर। ओशो कहते हैं, लाओ त्से की किताब को पढ़ना ऐसा ही है जैसे किसी पहाड़ी नदी को सुनना। कोई तर्क नहीं, कोई व्याख्या नहीं, बस एक गान है, बस एक संगीत है। लाओ त्से का जीवन भी एक गीत था। उन्होंने न तो कोई संप्रदाय बनाया, न कोई धर्म, न कोई पूजा पद्धति। उनका ताओ किसी मंदिर या मस्जिद में कैद नहीं होता। ताओ तो हर सांस में है, हर हवा की लहर में है, हर पत्ते की सरसराहट में है। ओशो कहते हैं, तुम्हें ताओ को समझना हो तो किसी जंगल में जाओ, किसी बांस की बांसुरी को सुनो, किसी पहाड़ी झरने की आवाज सुनो। वही ताओ है। अगर तुम मौन में बैठ सको तो तुम्हारी धड़कन ही ताओ बन जाती है। पहले भाग में मैं आपको यही आमंत्रण देना चाहता हूं कि आप इस यात्रा को किसी ग्रंथ की तरह ना सुने। इसे ऐसे सुने जैसे कोई संगीत बह रहा हो। न समझने की कोशिश करें, न पकड़ने की, बस अपने आप को बहने दें। लाओ त्से कहता है, ताओ को पाने का तरीका यही है कि तुम छोड़ दो। और ओशो जोड़ते हैं, तुम्हें ताओ नहीं खोजना, ताओ तुम्हें खोज लेगा। तो मित्रों, यह ताओ उपनिषद का द्वार है। हमने प्रस्तावना में देखा कि लाओ त्से कौन था, ताओ क्या है, ओशो ने किस तरह इस प्राचीन मौन को हमारे लिए जीवित कर दिया। अब अगले अध्यायों में हम इन सूत्रों की ओर बढ़ेंगे। हर सूत्र एक द्वार है। द्वार के पीछे मौन है, जीवन है, ताओ है। मित्रों, जब हम ताओ उपनिषद में उतरते हैं तो हमें एहसास होता है कि यह केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह जीवन का स्वरूप है। लाओ त्से कहते हैं कि जो कहा जा सकता है वह ताओ नहीं है। और ओशो जोड़ते हैं, तुम जो समझते हो वह भी केवल तुम्हारे मन की कल्पना है। ताओ अनुभव है, महसूस करने का एक तरीका है। ताओ हमें सिखाता है कि विरोध ही जीवन की जड़ है। दिन और रात, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, सबका समन्वय ही ताओ है। ओशो कहते हैं, जिसने विरोध को स्वीकार कर लिया वही ताओ में पहुंच गया। विरोध छोड़ो, बह जाओ और देखो, जीवन स्वयं संगीत बन गया है। हमारी आदत होती है कि हम कुछ बनने की कोशिश करते हैं। हम महान बनना चाहते हैं, किसी पद, किसी सम्मान, किसी पहचान के लिए संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन लाओ त्से कहते हैं कि महानता की चाह शांति को चुरा लेती है। ओशो कहते हैं, जो शून्य हो गया वही महान बनता है। जो आकांक्षा से खाली है वही ताओ में बहता है। ताओ अनंत है, अनाम है और फिर भी सभी जीवों को भरता है। ओशो कहते हैं, ताओ कोई वस्तु नहीं, कोई चीज नहीं, यह जीवन की धारा है। यह हवा की तरह है जो बहती है, महसूस होती है, पर पकड़ी नहीं जा सकती। हमारे समाज में अच्छाई और बुराई की लड़ाई होती रहती है। लोग सोचते हैं कि श्रेष्ठ बनने के लिए
दूसरों पर हावी होना जरूरी है। लाओ त्से कहते हैं कि अस्तित्व किसी से प्रेम नहीं करता, न घृणा करता है। और ओशो कहते हैं सूरज सभी को समान रोशनी देता है। ताओ भी ऐसा ही है। जो न्याय चाहो वह पहले स्वयं में खोजो। हमारी इंद्रियां हमें भ्रमित करती हैं। स्वाद, गंध, रूप, ध्वनि, स्पर्श, ये सभी हमारे मन को दौड़ाते हैं, भागते हैं। ताओ कहता है लौटो, भीतर की ओर लौटो। ओशो कहते हैं जो भीतर की गहराई में उतरता है वही शांति पाता है। बाहर दौड़ते रहना व्यर्थ है। हमारे अहंकार और यश की चाह ही हमें बांधते हैं। जो लोग अपनी महानता दिखाने में लगे हैं वे स्वयं से दूर होते हैं। ओशो कहते हैं जो अपने आप को जानता है वही ज्ञानी है। जो दिखाता है वह खो जाता है। भीतर देखो और वहां ताओ को पहचानो। लाओ त्से कहते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति जल की तरह होता है। पानी सबसे नीच स्थान पर जाता है, फिर भी सबसे ऊंचा बन जाता है। विनम्रता ही ताओ का मूल है। ओशो कहते हैं जो झुकता है वही पूरे अस्तित्व में ऊंचाई को छूता है। अहंकारी गिर जाता है, विनम्र उठता है। हम सोचते हैं कि शक्ति का मतलब है नियंत्रण, लेकिन ताओ सिखाता है कि जो शक्ति को छोड़ देता है वही वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। ओशो कहते हैं जब तुम छोड़ देते हो तब ताओ घटता है। जब तुम बहते हो तब ताओ स्वयं तुम्हारे भीतर बहता है। ताओ में कोई विशेष नियम नहीं है। जब ताओ खो जाता है तब धर्म, नियम और सदाचार आते हैं। ओशो कहते हैं जहां ताओ है वहां किसी सदाचार की जरूरत नहीं। जो नियम पैदा होते हैं वे केवल तब आते हैं जब जीवन अपनी सहजता खो देता है। ताओ के मार्ग पर चलने वाला साधक संसार की भीड़ से अलग दिखता है। दुनिया व्यस्त है, वह अकेला शांत है। ओशो कहते हैं भीड़ बाजार में है, साधक किनारे बैठा है, लेकिन उसी किनारे में जीवन का गहन संगीत है। इसे सुनो, इसे महसूस करो। लाओ त्से कहते हैं कि मौन में स्थिर रहो, यही सबसे बड़ी शक्ति है। ओशो कहते हैं सब कुछ आता जाता है, जो शून्य में ठहर गया वही अचल है। जीवन बहता है, पर शून्यता में रहकर ही तुम असली स्वतंत्रता पाओगे। ताओ केवल बाहरी दृष्टि से नहीं, हमारे भीतर भी बहता है। ओशो कहते हैं बाहर मत जाओ, भीतर देखो। नदी, पेड़, फूल, हवा सब भीतर है। यह बाहर नहीं, यह तुम्हारे अंदर की धारा है। लाओ त्से कहते हैं कि ज्ञानी सुनकर ताओ में डूबता है, मूर्ख हंसता है। ओशो कहते हैं तुम जितना ज्ञान सीखोगे उतना ही अज्ञान दिखेगा। ज्ञान केवल महसूस करने में है, समझने में नहीं।
इसे अपने भीतर बहने दो। लाओ त्से का यह संदेश सरल है। जो सरल है वही गहरा है। जो छोटा बनता है वही विशाल होता है। ओशो कहते हैं, सादगी ही सर्वोच्च धन है। विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है और मासूमियत ही ज्ञान है। जैसे बालक बिना किसी भय के बहता है, वही ताओ में बहता है। ताओ की वास्तविकता को पकड़ने की कोशिश मत करो। ओशो कहते हैं, तुम ताओ को खोज नहीं सकते। तुम जितना खोजोगे उतना ही दूर होगा। बस बहो और ताओ स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगा। हमारी आदत होती है कि हम जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं। लाओ त्से कहते हैं कि जो चीज तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश करती है वही तुम्हें बांधती है। ओशो कहते हैं, सत्ता जितना बोझ डालती है उतना पीड़ा होती है। जीवन को बहने दो। यह नदी की तरह है जो रोकने पर बहती नहीं। हमारे भीतर भी यही भाव है। हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारी सोच, यह सब बहते हुए जीवन का हिस्सा है। लेकिन जो छोड़ देता है वही मुक्त हो जाता है। ओशो कहते हैं, छोड़ दो, बह जाओ, यही ताओ है। तुम्हारे भीतर का संगीत यही है। लाओ त्से और ओशो दोनों ही हमें यही सिखाते हैं कि बाहरी जीवन को पकड़ना व्यर्थ है। जो साधक भीतर की ओर मुड़ता है वही सच्चा अनुभव करता है। ओशो कहते हैं, तुम्हें ताओ को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसे महसूस करना है, इसे जीना है। तुम जैसे हो वैसे ही ताओ में हो। अगले अध्याय में मिलते हैं। धन्यवाद।